एक प्रथम कोटि की अक्रिया, प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है पहले बताओ। के बराबर 2.303 30 log ए अपान में, इसे बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, इसे बोलते हैं अंतिम सांद्रता था। टी समय बाद सांद्रता ये होती, ठीक। अब यहाँ पास देखो, पहले एक प्रथम कोटि की अक्रिया 50 मिनट 40% पूर्ण होती है। पहले यहाँ तक निखिल, पहले यहाँ तक हम लोग देखिए समीकरण बनेगा। तो यहाँ पास 50 मिनट क्या दे दिया, तो प्रथम कोटि की अक्रिया में टी बराबर कितना दे दिया 50, कितना परसेंट पूर्ण हो रही है 40। तो ये किसका मान है, x बराबर 40। तो हमें पता कि a बराबर कितना होगा, कितना होगा 100। तो इस पे रखें k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान में टी का मान कितना है 50 लॉग बेस 10, ए का मान कितना है 100 अपान में ए का मान 100 माइनस 40, ठीक। हमेशा ए इधर देख लो, परसेंटेज आए तो क्या मानो x, और टोटल मतलब प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर हमेशा कितना होगा 100। कब होगा, जब परसेंटेज में हो, ये दिमाग में रखिएगा। x बराबर परसेंटेज वाला होता है और प्रारंभिक ए बराबर 100। तो k बराबर 2.303 अपान में 50 लॉग बेस 10 100 बटे कितना हो जाएगा 60। समीकरण क्या मान लो 1, ठीक। ये हमारा यहाँ तक हुआ, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके आगे हम लोग हल कर सकते हैं पूरा, लेकिन हल करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हमको छोटा करना है। अब अवक्रिया के 80% पूर्ण होने में, अब अवक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय क्या निकालना है, 80% पूर्ण होने में लगा समय गणना करना है। तो 80% पूर्ण टी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मान निकालना है। तो x बराबर कितना दे दिया, x बराबर, तो a बराबर कितना होगा 100 ही होगा। तो समझिए, तो हमें के बराबर फार्मूला लिखते हैं। के बराबर क्या होता है 2.303। अब हमें इस पे क्या निकालना है, टी का मान निकालना है। तो log 10, अब a का मान 100, फिर क्या होगा 100 माइनस 80। तो के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 100 बटे 20, इतना हो गया, ठीक है। हाँ आएगा नहीं, देखिए हमें कैसे ये पता चला कि हमको क्या निकालना है। इसने ये बोला है कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया है, वो 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है, 50 मिनट में 40%। तो बताओ 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से और यहाँ तक तो एक टॉपिक हो गया, एक ये। तो टी बराबर 50, x बराबर 40, ए बराबर 100, वही का समीकरण 1। फिर बोला कि अवक्रिया के 80% पूर्ण होने में, तो x बराबर कितना दे दिया 80, ए बराबर हमेशा कितना होता है 100। अब 80% पूर्ण होने में समय गणना करना है, तो टी बराबर क्या करना है, टी बराबर निकालना है। तब टी बराबर जब निकालना है तो के बराबर ये फार्मूला होता है। हमने टी को मान निकाल, टी को रखना है। इसे क्या कर लेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2। इसको और काटना चाहे तो काट दें, 0 0 कट जाएगा, 2 5 6 10, 5 बचेगा, इसको भी काट दो, 0 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 5 6 10। तो हम लोग के बराबर क्या कर लें 2.303 अपान में 50 लाख कितना हो जाएगा 10, ऊपर 5 बचे, कितने बचे 3। तो समीकरण यहाँ लिख लें अब, है ना। और यहाँ क्या लिख लें, के बराबर 2.303 अपान में टी लॉग 10 5 कितना है, केवल 5 तो है ना यहाँ। समीकरण 2, हम लोगों को तोड़ना ये आना चाहिए कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर लॉग m अपान में n आ जाएगा तो क्या था फार्मूला, log m माइनस log n। अगर log m इंटू n आ जाए तो क्या होता फार्मूला, क्या होता है log m प्लस log n। अगर log m की पावर n आ जाए तो क्या होता फार्मूला, n log m। ये सबको पता कि नहीं पता है, ये फार्मूला होता है। तो अगर इसको और तोड़ना चाहे तोड़ देंगे, लेकिन अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए
समीकरण के बराबर ये भी वेग स्थिरांक है और के बराबर ये भी वेग स्थिरांक। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू ए के बराबर क्या दे दे 3 और एक फिर बी के बराबर क्या दे दे 3, तो हम लोग ये कह सकते हैं ए के बराबर बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 3 आपस क्या है बराबर, 3 आपस क्या है बराबर, तो ये ए बी आपस में क्या होंगे बराबर। तो उसी प्रकार ये के और के क्या है आपस में, के और के क्या है आपस में, के और के जब आपस बराबर होंगे तो ये वाला भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो 2.303 अपान में 50 log 10 5/3 बराबर ये क्या हो जाएगा 2.303 अपान में 3 log 5। अब देखिए अगर ये पूरा इसमें गुणे में है, इधर भी क्या है गुणे में, अगर इसको गुणा में उधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा भागे में, तो ये 2.303 क्या जाएगा कट जाएगा, कर जाएगा, बचा क्या log 5 अपान में टी, अर्थात इसको हम लिख लेंगे 1/50 log, इसको तोड़ दे क्या है पास log m अपान में log क्या हो जाएगा log 5 और अपान में तो log कितना जाएगा log 3, ऐसे कर सकते हैं ना इसको। फिर 1/t log बेस 5। अब इसके आगे ये हल आगे इधर करते हैं, ठीक है। हमें t का मान चाहिए, क्या चाहिए t का मान। अगर t का मान चाहिए तो इसको हम लोग इधर रख दें और इसको क्या करें उधर, कैसे जब t इधर बटे में किस में आएगा गुणे में, तो t हो जाएगा। अब इधर ये बटन उधर किस में जाएगा गुणे में, 5 चला नहीं चला गया उधर, देखो t इधर आ गया 5 उधर चला गया। अब ये पूरा गुणे में तो किस में चला जाएगा नीचे, किस में चला जाएगा नीचे बटे में, तो log 5 कितना है log 5 माइनस log 3 log 3। अब ये log बेस 10 की 5 है ये, ठीक है, ये छोटा सा 10, तो ये क्या है ये तो अपना पढ़ा है ना log 10 log बेस, ये हमेशा बेस यहाँ छिपा होगा, ठीक है, ये मैं ना लिखूं तो फिर भी तुम लोग समझना बेस 10 क्या छिपा है। log 5 का मान कितना होता है 0.6989 log 5 का मान हो गया, log 5 का मान कितना होता है 0.6989, log 3 का मान कितना होता है बोलो, log 3 का मान 4771, इतना होता नहीं होता है। अब हम लोग t का मान इसको गुणा करो फटाक से, इसको गुणा करिए 5, इसको 50 को 0.6989 में गुणा करो 0.6989 945। इसको इसमें से इसको घटाओ, 9 में से 1 गए 8, 8 में 7 गए 1, 9 में 7 गए 1, 6 में 4 गए 2, 0.2 इतना आएगा। अब इसको भाग कर दो फटाक से, कितना आएगा 3.1 अच्छा 9 में 7 के कितना हो जाएगा 2 बस अब लिख रही हाँ, इसको भाग करो कितना आएगा, हाँ 0.22 हाँ कितना रहा 1 दशमलव, डायरेक्ट 0.0063471। अरे तो दशमलव भगा दो ना, देखो पीछे से 3 दशमलव जब नीचे 3 0 ऊपर 4 0, उल्टा भाग कर दियो तुम। 157 है सर, हाँ 157.55 कितना है 157.75 ना, हाँ 55 इतना मिनट किस में आएगा मिनट प्रति मिनट ही रहेगा, ये था क्वेश्चन। हाँ ठीक राइट, प्रति मिनट मिनट रहेगा भाई, कैसे कितनी लिखेगा। अब फिर से मेरी बात सुन लो तब फिर लिखो, अब जो नहीं आया था जो आया था। हाँ देखिए
अब यहाँ पास क्वेश्चन दे देगा, देखिएगा, अगर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होता है, पूछ लेते कि इसका वेग स्थिरांक निकालो, तो हम लोग परसेंटेज आता तुरंत क्या मानते हैं, एक्स ए बराबर हमेशा कितना होता है 100, टी बराबर 50। तो प्रथम कोटि के लिए फार्मूला होता नहीं वाला, तो टी बराबर 50 रखा, प्रथम कोटि में ए का मान कितना होगा 100, एक्स का मान 40, 100 में 40 गए 60। अब इसको हमने 0 0 काट दिया तो कितना आ गया 5/3, ये सेम सेम उतर आया, इसे हमने क्या में समीकरण 1। फिर उसके बाद उसके आगे यहाँ से अब क्रिया की 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय, तब क्रिया के 80% पूर्ण होने में समय निकालना है, तो टी बराबर क्या करना है, निकालना है। तो x बराबर 80% दिया है, x बराबर कितना 80% दिया है, a बराबर हमेशा 100 होता नहीं होता है, तो उसी प्रकार 100 माइनस 80, ये t का मान नहीं दिया, t का मान निकालेंगे, ये करते करते चले समीकरण, इसको क्या मान लिया हमने यहाँ पास समीकरण 2, 20 पंचे 5 आया। अब k और k ये आपस में क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में k क्या है आपस में बराबर है, तो दो k आपस में क्या है बराबर है, तो इस k का मान हमने ये रखा, इस वाले k का मान हमने ये रखा, अब इस वाले k का मान हमने यहाँ रखा कि नहीं रखा, देखो दोनों बराबर कर दिए। अब 2.303 और 2.303 इधर ये गुणे में है, ये भी, अगर हम लोग इसको उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा, कट जाएगा। अब देखो ये t जो है इधर बटे में है, अगर इधर इसको लाएंगे, देखो काटने के बाद हमने इसको यहाँ तक उतार लिया, यहाँ क्या कर लिया, उतार लिए हैं। अब यहाँ पास फार्मूला लगा दिया गया है, log m अपॉन में log n, log m अपॉन में log n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, ये क्या लगा दिया गया है फार्मूला। अब हमें t का मान निकालना था, t को अकेला करना तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो इधर ये बटे में, इधर किस में आएगा गुणे में, तो देखो इधर ये जब यहाँ से यहाँ उधर ये बटे में, इधर किस में आ गया गुणे में आया, और इधर 50 किस में है बटे में, उधर किस में जाएगा गुणे में, लिख गया। अब जो लॉग ये पूरा ये कोष्ठक वाली जो वैल्यू है ये पूरा इसी के गुणे में ही तो है, ये पूरा क्या इसमें गुणा में नहीं है, ये यहाँ पास अगर कोई संख्या 1/3 हो, गुणा लगा 4, तो ये नीचे नहीं, ऊपर हमेशा क्या होता है, ऊपर क्या होता है गुणा, तो ये गुणा में तो किसमें चली गई बटे में। अब इधर ये भी इधर गुणा में, तो ये किसमें चला जाएगा, वैसे पूरा रुका तो नहीं रुका ये। तो अब log 5 का मान होता है 0.6989, गुणा करेंगे तो कितना आएगा इतना। इसी प्रकार log 5 का मान रखा, log 3 का मान, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, इसमें से इसको भाग करेंगे तो इतना आएगा। इसी को बोलते हैं t का मान निकालना, अर्थात प्रारंभ के लिए t1 मान लो और इसके लिए t2 मान लो। तो हमने क्या निकाल लिया t2, क्या पाया t2, यही हमें निकालना था, ये क्वेश्चन था। log 5 को उसमें दिया रहेगा, ठीक है। हाँ तुम सत्यम, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से तुम्हारा बन चुका, ठीक। तो हमें पता है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो 10 मिनट मतलब टी बराबर कितना दे दिया, सॉरी टी बराबर 10 मिनट ना, टी बराबर 10 मिनट, और परसेंटेज 20% पूर्ण हो गई ना, तो सांद्रता उसकी क्या दे दिया, x का मान है कि a, x का मान 20, x का मान 20, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी हमेशा, कितना होगी 100% होगा। तो देखिए इस फार्मूले पे पहले हम लोग के पहले ऊपर वाली लाइन कर रहे हैं, तो k बराबर 2.303, t का मान कितना है 10, इधर लड़के थोड़ा भी अगर इधर तो गड़बड़, a का मान 100 माइनस x का मान कितना दिया है, कितना दिया है 20, तो k बराबर 2.303, ये लड़के अजीत log 100 में से 20 गए 0, तो k बराबर, हाँ कटेगा, k बराबर 2.303 अपान में 10, ठीक। हमें log 10 का मान पता है 1,
और log 8 का मान आसानी से निकाल लेंगे, काटे ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। काट दो फिर भी आंसर आएगा। तो कहीं काट दो ना, एक काम है। चलो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक। तो कितना आ गया देखो, log कितना बच गया यहाँ पास, 5/4। तो के बराबर 2.303 बटे 10 log। अब log m अपान min होगा, नहीं हो गया, तो log m अपान min मतलब log 5 माइनस log 4। जल्दी से बताओ log 5 का मान कितना होता है, बोलिए। कहाँ लिखा हुआ था? log 5 का मान कितना होता है, कहाँ लिखा है, 0.69, फिर 89 ना। log 4 का मान कितना होता है, log 4 का, तो log 4 का मान log 2 के दुगना तो है। log 2 का मान 0 कितना है, 3010, तो एक दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 0.6020। ये log 4 का मान होता है। अब घटाओ कितना है, जल्दी से घटाओ, कितना आया 3.3/10। कितना है घटाने पे, समीकरण नहीं बनाई क्या? तो क्या हुआ, हल करते हैं, घटाओ कितना है, घटाते हैं 0 9, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 0 गए 9, 6 में 6 गए 0, 0 समझ आया कि नहीं आया। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पास क्या कर लें, इसको 2.303/10 गुणे, इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो पुराने तरीके से बदल दिया, ठीक है, इस बार और इजी कर रहा हूँ, लिखो। हाँ ठीक है, बस ये रोक देते हैं हम, इसको रोक दिया नहीं। अब देखिए, अब उसके बाद बोला अब क्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो 80% मतलब x बराबर कितना दे दिया 80, a बराबर कितना है 100। सेम प्रोसेस, के बराबर 2.303 लगने वाला समय निकालना, तो टी मान लेंगे इसको, log बेस 10, a का मान कितना है 100 माइनस x का मान कितना है 80, तो k बराबर 2.303 अपॉन में टी log बेस 100 20 80 कितना हो जाएगा 20 पंचे कितना है यहाँ, तो k बराबर 2.303 अपॉन में टी log 5, इतना आया कि नहीं आया। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, समीकरण 1, इसे क्या करना है समीकरण 2। अच्छा अभी log 5 का मान भी रख देते, चलो 2.303 बटे टी, log 5 का मान कितना होता है 0.6989, log 5 का मान होता नहीं होता है। अब देखो समीकरण क्या कर रहे हैं 2, तो अब देखिए समीकरण 1 बराबर 2 कर देंगे, अर्थात 1 व 2 से क्या कर दें, देखिए हे लड़के अमित, के और के आपस क्या हैं, तो इस के का मान कितना है 2.303 अपान में 10 गुणे कितना है 0.0969 बराबर इस वाले के का मान कितना है 2.303 बटे टी गुणे 0.6989। टी का मान निकालना है तो इधर इसको गुणा करेंगे, इधर इसको गुणा करेंगे, अर्थात देखिए क्या हो जाएगा, ये टी का गुणा करेंगे तो टी गुणे 2.303 गुणे 0.0969 गुणा हो गया। अब उसको उधर गुणा कर देंगे 2.303 गुणे 0.6989 आया। देखो इस टी को इधर गुणा कर दिया, इधर किसका गुणा कर दिया 10 का ना, हमें टी का मान निकालना है तो टी बराबर क्या कर देंगे रोक लेंगे, तो जब टी बराबर रोक लेंगे तो इधर जो पूरी संख्या गुणे में किस में चली जाएगी इधर बटे में, तो उसको पहले 2.303 गुणे 0.6989 गुणे 10 बटे ये किस में चला जाएगा गुणे में 0.0969 3 कट जाएंगे टी बराबर। अब इसको जब गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा आगे, देखो देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 1 2 3 4 4 4 सेम सेम दशमलव क्या हो जाएगा
कट जाएगा नहीं, तो 6 9 8 9, 10 का गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, बटे 9 6 9, भाग करो कितना आएगा, 9 6 54, 9 8 72, 9 7 63, 7 बार में जाएगा, कितना बार में 7 कितना आएगा, भाग करो कितना आया, 72.06 मिनट, क्या आएगा मिनट। ये लो, इसको समीकरण को मैं यहाँ तक पूरा हल करके फिर दूसरे को यहाँ तक, फिर तुलना कर दिया, टी का मान आया। इतना ये क्वेश्चन था। अब बताइए कहाँ से नहीं आया, किसको कगल से आगे बोलो, यहाँ से देखिए, ये दूसरा और ये पहला यहाँ तक आया है, ये नहीं आया, सबको यहीं से है। तो हाँ चल, जिसको आया वो भी ना समझे, जिसको नहीं आया वो भी समझे। ये ऊपर यहाँ तक का तो हमने ये कर लिया नहीं कर लिया, फिर नीचे वाले को यहाँ तक वैल्यू रख लिया। अब हमें यहाँ पास इसको टी का मान निकालना है, तो टी का मान निकलेगा तभी तो ये दोनों संबंध बनाएंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे, अर्थात संबंध। तो के और के आपस बराबर है, तो इस वाले के का और उस वाले, तो इस वाले के का मान ये रखा, और इस वाले के का मान ये रखा। यहाँ आया इतना है कितना। अब देखो ये टी किसमें बटन है, तो उधर जाएगा तो किसमें गुणा हो जाएगा, तो देखो टी को उधर भेजा, तो देखो 2 गुणे 2.303 गुणे 0.0969 है कि नहीं, या देखो है ना बराबर। इधर ये बटन इधर कितना आएगा गुणे में, तो देखो 2.303 गुणे 0.6989 गुणे इधर बटन इधर किसमें आएगा, आया कि नहीं आता। अब ये देखो टी निकालना है, तो ये पूरी संख्या किसमें है, गुणे में, तो किसमें जाएगी बटे में, तो टी को रोक लिया गया, तो ये वाली संख्या पूरे देखो ये लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, और ये पूरा नीचे चला गया, बटे में आया नहीं आया। तो अब ये 2 दशमलव, ये दो सेम ये दोनों क्या कट गए, क्या हो गए, क्योंकि ये गुणे में। अब पीछे से 4 अंक और पीछे 4 अंक दशमलव है, तो पीछे 4 अंक दशमलव कट गया। संख्या क्या वजह 6989, 10 का गुणा करो तो 0 पर जल्दी बढ़ जाएगा, और यह कुछ नहीं है, कोई संख्या के आगे 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, 969। अब इसको जब भाग करेंगे तो 72.06 मिनट आएगा। नहीं आया, नहीं अभी भी, अब थोड़ा समझ के लगाओ तो आएगा, ठीक है। हाँ हवा, उसको पॉज कर दो, रुको मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बैठ रहो।